अनदर व्लॉग। इट्स मी मानसी। आज मैं अपने चैनल का सेकंड व्लॉग शूट कर रही हूँ। वी आर गोइंग टू बागडोगरा फ्रॉम कोलकाता बाय कार। हम कार से जो है बागडोगरा जा रहे हैं। अनप्लैंड ये हमारा ट्रिप है। तो किस तरीके से हमारी ये जर्नी रहेगी, इसके कैसे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस रहेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वी आर अबाउट टू रीच बर्धवान। बर्धवान से होते हुए हम बागडोगरा की तरफ जा रहे हैं। कोलकाता से बागडोगरा की जर्नी बाय रोड 12 to 13 आवर्स की है। डिस्टेंस है अराउंड 570 किलोमीटर। लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। जीपीएस के अकॉर्डिंग वी विल रीच बागडोगरा एट 6 o'clock इन इवनिंग। We crossed Bardhaman. Now we are moving to Katwa. 50 किलोमीटर के बाद we will reach Katwa. नाउ वी टर्न टू बहरामपुर। यहाँ से बागडोगरा का डिस्टेंस 358 किलोमीटर है। श्रेया, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, पापा की तरह कार चला रहे हो? गियर तो चेंज कर ही नहीं रहे। गियर भी तो चेंज करो। हमने अपनी जर्नी 6 o'clock स्टार्ट की थी। अब हम 168 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने तय कर लिया है। अभी टाइम हुआ है 10 o'clock। अब जो है हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो एक सुंदर से लेक के पास हम रुके हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे। Shreyu, where are you going, baby? खींचो, चलाओ श्रेया। खलसिया का पानी है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल वही पानी है, बिल्कुल एकदम। कहने को नेशनल हाईवे 14, लेकिन हालत बिल्कुल खस्ता। टूटी फूटी रोड और गड्ढों ने हमारी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और टायरिंग बना दिया। अब हमें ज़रूरत है एक स्मूथ हाईवे की, जहां से हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकें और सही समय पर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। OMG, finally got a smooth highway. Now we can enjoy our journey. रास्ता अगर बिना किसी थकावट का हो, बिना किसी रुकावट का हो, तो वो आपकी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देता है।
आपको थकावट होने के बाद भी थकावट फील नहीं होती। This is Farakka Barrage situated at Murshidabad in West Bengal. It is just 18 km from the border of Bangladesh and it is constructed by Hindustan Construction Company in 1975. इस बैराज को बनाने का उद्देश्य गंगा से 40,000 क्यूसेक पानी को हुगली में भेजना था ताकि हुगली में कोलकाता से फरक्का के बीच बड़े जहाज चल सकें। इस बांध में 109 गेट बनाए गए और समर्स में हुगली नदी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए गंगा नदी के पानी के एक बड़े हिस्से को फरक्का बैराज के द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। इस बैराज के कारण ही भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में बहती है और अब इस बांध के द्वारा गंगा नदी के अधिकांश पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया जाता था। इससे बांग्लादेश में गंगा नदी के पानी का वितरण कम हो जाता था, जिससे वहाँ कई समस्याएं उत्पन्न होती थी। इसीलिए 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध को कर एक समझौता हुआ, जिसे फरक्का समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में यह तय किया गया कि यदि फरक्का बांध से पानी का प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक होगा तो भारत 40,000 क्यूसेक पानी अपने लिए रखकर शेष बांग्लादेश को दे देगा। क्यों नहीं करती मम्मा प्यार आपको? इसलिए नहीं करती, किट्टू को भी प्यार करें, हम किट्टू के पास जाए है, इसलिए मम्मी खुश होती है। खुश हो रही है? ओहो, अब समझा। स्टॉप कर रहे हो? मम्मी की नहीं लेनी, मम्मी जो कर रही है उस चीज की लेनी है। अब हम यहाँ पर मिताली होटल में लंच करेंगे। लेट्स सी कैसा फूड होगा। इस ढलते हुए सूरज को देखकर कुछ मन में आया है। सुबह के निकले हम परिंदे बस उड़ते ही जा रहे हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के साक्षी बन बस आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सुबह के निकले हम परिंदे बस उड़ते ही जा रहे हैं। ढलते सूर्य की लालिमा चहु ओर लालिमा फैला रही है और मानो कुछ कह रही है, बढ़ते रहो, रुकना नहीं जब तक ना पहुंच जाओ अपनी राह पर। ये सूरज ढल ज़रूर रहा है लेकिन तुम्हें प्रकाश दिखा रहा है, तुम्हें प्रकाश दिखा रहा है और कह रहा है, बढ़ते रहो अपनी राह पर, बढ़ते रहो अपनी राह पर। फाइनली अब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, हमारी डेस्टिनेशन मात्र 14 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हमारी नज़र इस सुंदर से रेस्टोरेंट पर पड़ी। बागडोगरा एयरपोर्ट के पास मरहबा नाम से यह रेस्टोरेंट पड़ता है। इसका खाना कैसा होगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आप इसका इंटीरियर, इसकी डेकोरेशन, इसकी खूबसूरती देख सकते हैं।
ना सिर्फ इंटीरियर, खाना भी बहुत ही ज़्यादा यमी था। न्यू स्टार्टअप विद प्रोफेशनल हैंड्स, बस यही कहना चाहूँगी। रात में हम अपनी डेस्टिनेशन पर 9 बजे पहुंच गए थे, लेकिन लाइट्स के बिना कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जिस तरीके से हमारी ट्रिप अमेजिंग रही, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। मेरे इस व्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।